नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय पंडित जी, रविता बोल रही हूँ। जी, जय भीम। नमो बुद्धाय। आज बहुत दिनों बाद मुझे बुलाया गया है वेबिनार में। खुशी हो रही है फिर से दोबारा आप लोगों से रूबरू होने की। आशा करती हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरी उतरूँ। विषय भी अच्छा चुना है आप लोगों ने, बहुत प्रासंगिक विषय है। लेकिन कुछ कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप सभी हमारे लिए आदरणीय हैं और आप कहते हैं कि हम भी आपके लिए आदरणीय हैं। अच्छे से स्वागत किया है आपने। हमारे विनय में एक नियम है। आप लोगों का विनय पिटक पड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कभी कभी बीच बीच में हमको बताना पड़ता है विनय। उसमें एक नियम ये है कि कोई अगर हमारे सामने लेटा हुआ हो तो उपदेश नहीं देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भाई साहब लेटे हुए हैं, एक तो वो उठकर बैठे या फिर वीडियो बंद कर दें। ये मेरी आपसे विनती है। हमारे समाज की प्रगति नहीं होती है, उसका ये भी एक कारण है कि हम सही तरीके से अपने गुरुजनों के सामने सभ्य व्यवहार करने से कहीं न कहीं चूक जाते हैं। वीडियो बंद कर देंगे महोदय जी। जिसका जिसका चालू है वो सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ। नहीं, मैं भाई साहब को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरी विनती को मान लिया है, मेरी बात रख ली है। आगे से हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि अन्य धर्मों के धर्म गुरुओं का उनके जो अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हमें अभी सीखने की ज़रूरत है। हम सीखने की प्रक्रिया में हैं। गलतियां हमसे होगी, लेकिन सुनना और सुधरना, अगर ऐसी मानसिकता हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। आने वाले समय में एक अच्छा चित्र दिख सकता है। और विषय भी इतना अच्छा लिया है। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। इसके अनेक पहलू हैं, मैं कुछ पहलुओं पर रोशनी डालूंगी। इसके साथ साथ आपने इस विषय को और थोड़ा विस्तारित किया है और ये कहा है कि कर्मकांड, अंधविश्वास और आडंबर ये हमारे समाज में व्याप्त है और इससे हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल ये प्रासंगिक है। आज सब जगह ऐसा ही दिख रहा है और जो कार्य करने वाले लोग हैं, संगठन हैं, ये सारे इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं कि इस परिस्थिति को कैसे बदला जाए, लोगों में कैसे जनजागृति लाई जाए कि वे अंधविश्वास और कर्मकांड से मुक्त हो जाए। मतलब इसमें 2 मुख्य विषय आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि 22 प्रतिज्ञाएं लेने का जो कार्य हुआ है उसको बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि यह हमारी घर वापसी है। मतलब बुद्ध का जो धम्म है वो हमारे पूर्वजों का धम्म था। हमारे जो पूर्वज थे वह इसी धम्म को मानते थे, बुद्ध के धम्म को
बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाले थे। और कालांतर में हमारा इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया या हमें गुलाम बनाया गया। एक वैचारिक प्रतिक्रांति चली जिसमें कि हमारी कई पीढ़ियां ये भूल गई कि हमारे पूर्वज बुद्ध के धम्म को मानने वाले थे और वो स्वयं को हिंदू कहने लगे। और हिंदू धर्म के तहत जो भी रूढ़ी मान्यताएं, परंपराएं, संस्कृति जो भी हमसे कराई गई वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते चले गए और उसकी इतनी आदत लग गई कि हमारी पीढ़ियां अपने आप को हिंदू कहने लगी और उनकी संस्कृति को अपने जीवन में उतारने लगी। ये इतने लंबे समय तक चला है कि आज 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद भी 1956 के बाद भी हमारी तीसरी और चौथी पीढ़ी चल रही है, फिर भी हमें बदलाव दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं इतनी मिलावट है हमारी संस्कृति में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने समझने में और हमारी कृतियों में। वो जो पुराने संस्कार है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे और जो नया दिया है बाबा साहब ने ये भी हम लेकर चल रहे हैं और दोनों संस्कृतियों का हमने मिक्सचर कर लिया है और कई तरह के विरोधाभास पैदा हो गए हैं। और इतने विरोधाभास है कि हर कोई अपने विचार को या अपने कार्य को सही साबित करने पे तुला हुआ है। इस वजह से समाज में ये दिख रहा है कि हम ही लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुले हैं, खुद को सही साबित करने पे तुले हैं, जिससे कि हमारे समाज में एकता निर्माण नहीं हो रही है। ये परिणाम है जो कुछ भी होता रहा है पुरानी संस्कृति का और नया जो बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म दिया है उस संस्कृति का मिक्सर होने के कारण विरोधाभास पैदा हुए हैं, जिससे लड़ाइयाँ हो रही है और एकता नहीं बन पा रही है। और एकता नहीं बन पा रही है इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम प्रतिक्रांतिवादियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो प्रतिक्रांतिवादी हमें 2 कदम पीछे ढकेल देते हैं। ये स्थिति है और इसलिए आज इस विषय पर चर्चा करना मुझे बहुत ही प्रासंगिक लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो बुद्ध के धम्म के अनुयायी थे। अब हमारे जो लोग हैं केवल 2600 वर्ष पूर्व का जो इतिहास है, यानी बुद्ध के जन्म से लेकर तो अभी तक का, इस इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन बुद्ध के पहले भी और 3000 साल या 3500 साल पीछे हम जाते हैं, जो प्राचीन इतिहास है भारत का, या प्राचीन हम राजनीति कहेंगे या संस्कृति कहेंगे या सामाजिक व्यवस्था कहेंगे, उस इतिहास को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं। हो सकता है दूसरे का लिखा हो, दूसरे का बोला गया हो, लेकिन दूसरे की बात, लिखी हुई बात या बोली गई बात, उसको भी हमने सुनना चाहिए। हम जब तक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे हम किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बुद्धा ने जो बातें कही है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कुछ हुआ है और वो बौद्ध साहित्य में मिलता है। अन्य साहित्य में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय में 2 संस्कृतियों के बीच में संघर्ष हुआ। और ये 2 संस्कृतियाँ कौन सी थी? तो एक वैदिक संस्कृति थी
और दूसरी श्रमण संस्कृति थी। आप सब जानते हैं कि मैं लेखक भी हूँ, कुछ किताबें मैंने लिखी है। तो इस प्राचीन संस्कृति पर मैंने राजा बलि हमार है ये किताब लिखी है। ये मेरा एक शोध ग्रंथ है, काफ़ी रिसर्च करके लिखा है। अगर कोई विस्तार से इस प्राचीन संस्कृति को, देव और असुरों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताब अवश्य पढ़ें, क्योंकि आज मैं इस विषय में उसको मैं डिटेल में नहीं ले पाऊँगी। शॉर्ट में बता रही हूँ कि उस समय दो संस्कृतियों में संघर्ष हुआ बुद्ध के पहले, और कई ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है। मैं संदर्भ बौद्ध साहित्य से ही देती हूँ, और उस संदर्भ को बाबा साहब आम्बेडकर ने भी क्रांति प्रतिक्रांति इस किताब में दिया हुआ है कि प्राचीन समय में जो राजा थे, असुर राजा थे, वे लोग यज्ञ के विरोधी थे, वेदों के विरोधी थे, वे पशुपालक थे, पशु का वध करने वाले नहीं थे, जो बलि संस्कृति थी उसके विरोधी थे। और समय समय पर इन लोगों का इसी वजह से युद्ध हुआ है क्योंकि इन्होंने यज्ञों का विरोध किया था। उसको और डिटेल में नहीं लूँगी, बस ये इसलिए मैंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, जो मूल निवासी थे, वे श्रमण संस्कृति या बौद्ध संस्कृति को मानने वाले थे। ये बताने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगी, जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक सभी जानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ है कि हम उनको ईश्वर नहीं मानेंगे और ना ही उनकी आराधना करेंगे। 1 से लेकर मैं कहूँगी ये 4 तक या 5 तक है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, आदि देवी देवता जो भी है उनको ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा, और किसी अवतारवाद पर मेरा विश्वास नहीं है, और बुद्ध भी ये विष्णु के अवतार है, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ये जो 1 से लेके 5 तक की प्रतिज्ञाएं हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि इस समय एक लहर चल रही है सर्वधर्म समभाव की, उससे प्रभावित होकर लोग कह रहे हैं कि ये प्रतिज्ञाओं को बोलना ज़रूरी नहीं है। इस तरह के कुछ विचार आ रहे हैं लोगों के। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने जो भी बातें बोली है या लिखी है कुछ सोच समझ कर ही बोली है, और उसका स्पष्टीकरण ये है, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध के समय में जो लोग बुद्ध के धम्म को स्वीकार किए या बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, बुद्धिस्ट हो गए 2600 वर्ष पहले, उस समय बुद्ध ने लोगों को दीक्षा देने के लिए किसी भी प्रकार की विधि निश्चित नहीं की थी। लोग केवल बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इतना ही बोलकर बुद्ध के अनुयायी हो जाते थे। बहुत सारे हमारे भिक्खु भिक्खुनियों को भी लगता है कि इतना ही काफ़ी है, लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं कि उस समय यदि बुद्ध ने लोगों को ये कहा होता कि जो पहले का पालन करते रहे हैं, पहले की मान्यताएं, पहले की परंपराएं, पहले की जो विश्वास, उसको अगर छोड़ने के लिए कहते स्पष्ट रूप से, दीक्षा में ये होना चाहिए, तो शायद इतने सालों में जितने भी लोग बुद्धिस्ट हुए हैं वो स्पष्ट रूप से पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाज, कर्मकांड को छोड़ देते।
लेकिन ऐसा बुद्ध ने कहीं भी स्पष्ट नहीं कहा है। इसलिए लोगों ने पुरानी मान्यताओं को, रूढ़ी परंपराओं को भी चलने दिया और साथ साथ बुद्धा के धम्म को भी लिया, जो कि आज भी हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह का कार्य उस समय भी हुआ। फिर प्रश्न ये उठता है कि बाबा साहब ने तो दिया 22 प्रतिज्ञा में स्पष्ट रूप से कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं मानूंगा, फिर भी लोग क्यों मान रहे हैं? जहाँ तक मेरा रिसर्च है, मैं ये देखती हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणपति, ये जो ईश्वर है, तरह तरह के देवी देवता है, इससे तो लोग दूर हो रहे हैं। जो लोग बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं, इन देवी देवताओं को तो नकार रहे हैं। लेकिन प्रश्न वहाँ पर उपस्थित हो रहा है कि बुद्ध के धम्म को स्वीकारने के बाद में बुद्ध धम्म के नाम पर कर्मकांड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि 6 नंबर पर लिखा है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करवाऊंगा। अभी यहाँ पर किसी देवी देवता का, ईश्वर का नाम नहीं आया, लेकिन आज भी बुद्धिस्ट लोग श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। किसके नाम पे कर रहे हैं? श्राद्ध कर रहे हैं तो किसके नाम पे कर रहे हैं? अपने माता पिता के नाम पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देवी देवता का प्रश्न नहीं आया है। देवी देवता को तो लोग छोड़ रहे हैं, पूजा करना छोड़ रहे हैं उनको, लेकिन बुद्ध को देव बना दिया है, बुद्ध को ईश्वर बना दिया है, वो तो है ही। लेकिन जो 6ठी प्रतिज्ञा है, श्राद्ध नहीं करेंगे, वो श्राद्ध कर रहे हैं अपने माता पिता के नाम से। और पिंडपात नहीं करवाऊंगा ये लिखा है, लेकिन पिंडदान भी कर रहे हैं। पिंडदान किसको कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों की जगह भिक्खु भिक्खुनियों को बुलाकर पिंडदान कर रहे हैं। सुधार की जरूरत यहाँ पर है। हम जब राजनांदगांव में थे, उस समय ही हमने ये नोटिस किया था, कई लोगों ने पितृमोक्ष अमावस्या के समय में हमें अपने घरों में इनवाइट किया था। बुद्धिस्ट लोगों ने इनवाइट किया था, और तभी हमने देखा कि लोग अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध करवा रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं। हमको भोजन देना भी पिंडदान करना है। पिंड का मतलब ही होता है भोजन। एक मुट्ठी भोजन पका हुआ, जिसका गोला बनाया जाता है दाल चावल का, उसे पिंड कहते हैं। और दान करना किसे? सन्यासी को, ब्राह्मण को। अब उनकी जगह हमको बिठा दिया गया है, भिक्खु भिक्खुनियों को दान करते हैं। अब ये तो मैं अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, राजनांदगांव का ही उदाहरण दे रही हूँ, जहाँ पर हमें बुद्धिस्ट लोगों ने बुलाया था पितृमोक्ष अमावस्या के समय में। ये अभी तक लोग छोड़ नहीं पाए हैं। इसका मतलब क्या है? इसको विस्तार से समझने की ज़रूरत है कि अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि मरने के बाद माता पिता कहीं कहीं गए हैं, स्वर्ग में हैं या और कहीं हैं। बहुत सारे लोग स्वर्गवासी की जगह आजकल बुद्धवासी भी लिख देते हैं। मतलब उनका पूरा शरीर वातावरण में विघटित हो गया जलाने के बाद, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता में ये है कि वो लोग हैं। अब वो है, अब शरीर तो जल गया, सारे तत्व तो वातावरण में विलीन हो गए, तो बचा क्या है? जिसको आप श्राद्ध कर रहे हैं, जिसके नाम से पूजा कर रहे हैं, क्या बचा है? यहाँ पर एक बात और है 22 प्रतिज्ञा में, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूँगा। 22वीं प्रतिज्ञा देखिए, बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूँगा। ये जो हमारा आचरण है श्राद्ध करने का या पिंडदान करने का, क्या ये बुद्ध धम्म के अनुसार है? प्रश्न है मेरा।
आदमी के मरने के बाद में उसके शरीर के सारे जो चारों तत्व है वातावरण में चले गए, तो ऐसी कौन सी चीज़ बची है जो कहीं रुकी हुई है या ठहरी हुई है? यदि आप आत्मा को मानते हैं तो आप बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के धम्म के महत्वपूर्ण 3 लक्षणों में से एक लक्षण यह है कि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। इतना तो तुम मानते हो ना कि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। बुद्ध क्या कहते हैं? आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो मरने के बाद किसके लिए श्राद्ध हो रहा है? और ब्राह्मणों की जगह भिक्खु भिक्खुनियों को क्यों पिंडदान कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बुद्ध धम्म के अनुसार आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो पहला कदम है, सम्यक दृष्टि, वो अभी तक हम में नहीं आई है। सम्यक दृष्टि जब तक नहीं आएगी, हम सही सोच लेकर नहीं चलेंगे। हम अभी भी मिथ्या दृष्टि के शिकार है। केवल देवी देवता छोड़ देने से हम सही बुद्धिस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। बुद्ध धम्म में जो बातें, जो सिद्धांत बताए गए हैं, क्या वो हमारे समझ में आए हैं? बहुत सारे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इन 22 प्रतिज्ञाओं में कई तरह के शब्दों की हेरफेर कर दिए हैं। ये भी गलत है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है श्राद्ध कभी नहीं करूँगा, फिर भी कर रहे हैं। पिंडदान नहीं करवाऊँगा, फिर भी कर रहे हैं। मतलब दिमाग में है कि हमारे जो मरे हुए रिश्तेदार है वो अभी भी है और हमारे ऐसा करने से उनको कुछ मिलेगा। हाल ही में मैंने एक भिक्खुनी की किताब पढ़ी, PhD होल्डर भिक्खुनी की मैंने एक किताब पढ़ी। उसमें भी इस बात को प्रमोट किया गया है कि मरने के बाद माता पिता के लिए श्राद्ध किया जाता है। पानी देना। जिस तरह से हिंदू धर्म में कौवे को भोजन खिलाया जाता है और ये माना जाता है कि वो उनके मरे हुए पूर्वजों को मिलेगा, वैसे ही उस किताब में भिक्खुनी जी ने लिखा है कि भिक्खुओं को या भिक्खुनियों को बुलाकर पिंडदान करने से, उन्हें और भी किसी प्रकार के दान देने से उनके मरे हुए पूर्वजों को वो चीज़ें मिलेगी। अभी मैंने वो किताबें मंगाई हैं। जैसे ही वो किताब आती है मेरे पास में, मैं आपको लिखकर फॉरवर्ड करूँगी कि ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। इसका मतलब है कि जो प्रचारक है उनमें भी अभी मिथ्या दृष्टि है, हिंदू धर्म का प्रभाव है। अब 22 में से एक ही पर मैं इतनी बात बोल रही हूँ, तो आगे की बातें तो बहुत सारी हैं। ये एक बात है। किस किस बारे में मिथ्या दृष्टि है। अब 7वीं प्रतिज्ञा में कह रहे हैं कि बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूँगा। मैं नए नए उदाहरण दूंगी आपको, तो समझ में आएगा कि हम बुद्ध धम्म के विरुद्ध में क्या क्या करते हैं। बुद्ध धम्म के विरुद्ध में ये श्राद्ध और पिंडदान तो कर ही रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के कारण, यानी गलत सोच के कारण, गलत समझ के कारण। एक महत्वपूर्ण बात मैं सबको बताना चाहती हूँ, उसके लिए आजकल हमारे साथ में बहुत लोगों के विवाद भी हो रहे हैं। हम लोग किसी भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं या विहार में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर कुछ करते हैं, तो दीप प्रज्वलन करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। अब कुछ लोग इसको इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि ये बुद्ध धम्म के अनुसार प्रतीक चिन्ह है। काय का प्रतीक है?
तो अत्तदीप भव का प्रतीक है। स्वयं प्रकाशित हो, ऐसा उसका अर्थ बताया जाता है। ये जो बात आई है ना, अत्तदीप भव, वो दीप नहीं द्वीप की बात हो रही है। विनय पिटक में महापरिनिब्बाण सूक्त में इसके बारे में आया हुआ है। जब आनंद बुद्धा के मृत्यु के समय में दुखी होकर रोता है, तब बुद्ध आनंद को समझाते हैं कि तुम्हें उस द्वीप की तरह मजबूत होना पड़ेगा जो समुद्र के बीच में होता है और उस पर बार बार लहरें आके टकराती है, फिर भी वो डगमगाता नहीं, वो स्थिर रहता है। ऐसे द्वीप की तरह तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने उसका दीप कर दिया। चलो दीप भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, स्वयं प्रकाशित होने की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरा उदाहरण देती हूँ संदर्भ विनय पिटक से। पहले ही पेज पर निदान करके चैप्टर है और निदान में पहले ही पैराग्राफ में उपोसत के बारे में लिखा हुआ है। उपोसत पहले भिक्खु भिक्खुनियों के लिए होता था, आजकल सभी कर रहे हैं। उपोसत करने के लिए उपोसथागार में भिक्खु इकट्ठा होते थे, तो उसका एक सिस्टम बनाया गया था, एक व्यवस्था की गई थी। अगल बगल के जितने भी भिक्खु हैं उनको निमंत्रण दिया जाता था, बताया जाता था कि इस दिन पूर्णिमा है या अमावस्या है या अष्टमी है, इस दिन सभी को इस उपोसथागार में इकट्ठा होना है। अब जब सब बाहर से आएंगे तो वहाँ पर उनके लिए कुछ ज़रूरी सामान की व्यवस्था की जाती थी। जैसे सबसे पहले जो सीनियर भिक्खु होता है वो जूनियर भिक्खु को एक जिम्मेदारी देता है। वो कहता है कि उपोसथागार की सफाई करना है, मतलब झाड़ू लगाना है। जो भिक्खु आएंगे उनके बैठने के लिए आसन बिछाना है। जो भिक्खु आएंगे उनके पैर धोने के लिए बाहर पानी रखना है। जो भिक्खु आएंगे उनके पीने के लिए अलग से पानी रखना है। ये बेसिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एक जूनियर भिक्खु को दी जाती थी। तो जब कार्यक्रम चालू होता था उपोसत का, इसको पूर्व कर्म कहा गया है, यानी कार्यक्रम शुरू होने से पहले किया जाने वाला कर्म। तो सीनियर भिक्खु ये जांच करता है, पूछता है जूनियर से कि क्या तुमने उपोसथागार में झाड़ू लगाई? तो वो कहता है हाँ भंते, मैंने झाड़ू लगाई। क्या तुमने भिक्खुओं के लिए पैर धोने के लिए पानी रखा? वो कहता है हाँ, मैंने उनके पैर धोने के लिए पानी रखा। फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने पीने के लिए पानी रखा? वो कहता है हाँ, मैंने पीने के लिए पानी रखा है। फिर कहते हैं क्या तुमने सबके लिए आसन बिछाया? वो कहता है कि हाँ भंते, मैंने सबके लिए आसन बिछाया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। भिक्खु पूछता है जूनियर से कि क्या तुमने दीपक जलाया? बात दीपक की हो रही है। दीपक जलाया? तो उसने आंसर देना चाहिए। आप सब लोग कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन करते हैं, लेकिन यहाँ देखो ज़रूरत के हिसाब से दीपक की बात होती है। वो भिक्खु कहता है भंते, सूरज की रोशनी होने के कारण मैंने दीपक नहीं जलाया। क्या आंसर देता है? भंते, सूरज की रोशनी या सूरज का प्रकाश होने के कारण मैंने दीपक नहीं जलाया। हम क्या करते हैं? दिन में भी हम मोमबत्ती जलाते हैं, सूरज की रोशनी में भी हम मोमबत्ती जला रहे, जबकि 2600 वर्ष पहले मोमबत्ती का आविष्कार नहीं हुआ था। तेल के दिए, घी के दिए जलते थे। रात में हम कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े ट्यूबलाइट जलते हैं, फिर भी कार्यक्रम करते समय हम छोटी सी मोमबत्ती तो भी जलाते हैं। हमारा लॉजिक कहाँ जाता है कि रोशनी है ऑलरेडी तो दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बुद्धिज़्म हमें ये सिखा रहा है कि ज़रूरत हो तो ही जलाना है, ज़रूरत ना हो तो ना जलाए।
मतलब दिए का काम है अंधेरा दूर करके रोशनी देना। अंधेरा दूर करने के लिए दिए की ज़रूरत होती है, लेकिन हम अंधेरा दूर करने के लिए दिया नहीं जला रहे हैं, बल्कि एक परंपरा और कर्मकांड के रूप में दिया जला रहे हैं। उजाले में भी दिया जला रहे हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे माइंड में उजाला हुआ है ज्ञान का। हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, ये दम भरते कि हम बड़े लॉजिकल है, बुद्धिवादी है। इस समय हमारा लॉजिक कहाँ जाता है। अब ये तो बुद्ध की सिखाई हुई बात है, बुद्ध के धम्म के अनुसार हम आचरण कर रहे हैं क्या। अगर हम बुद्ध के धम्मों को विज्ञानवाद कहते हैं, तो क्या ये विज्ञान के अनुसार काम हो रहा है क्या, या ये कर्मकांड हुआ। हम खुद इस बात को सही जानकर प्रैक्टिस में लाने से डरते हैं। जहाँ जहाँ हमने ये बात बोली है, वहाँ वहाँ लोगों ने कहा कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बुद्धि के आधार पर सही है, विज्ञान के आधार पर सही है। फिर भी लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम ये करते हैं। आप कर्मकांड से मुक्त होना चाहते हैं, आडंबर से मुक्त होना चाहते हैं, अंधविश्वास से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन सही जानकर भी सही को अगर प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो कैसे मुक्त होंगे। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। अपने आप को जांचो। मैं किसी देवी देवता की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बुद्ध की बात कह रही हूँ कि बुद्ध ने ये बताया है। क्या है हम में ये सही को सही कहने की हिम्मत। वो एक सिद्धार्थ गौतम था जिसने बोला कि मुझे मृत्यु दंड दिए तो भी चलेगा, लेकिन मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि युद्ध किसी के हित में नहीं है। युद्ध से नुकसान होता है, जन धन सबकी हानि होती है। मुझे मृत्यु दंड मंजूर है, लेकिन मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। ऐसा कहने की बुद्ध के अनुयायियों की हिम्मत है क्या, बताइए। आप अगर प्रचारक है, जन जागृति का काम करने वाले लोग हैं, तो आपने तो अपने आप को जरूर इसमें टटोलना होगा, कहीं आप में तो कमी नहीं है। बुद्ध क्या कहते हैं, यदि तुम सही हो तो अकेले चलो, नहीं कोई साथ दे रहा है सही में तो, लेकिन गलत का साथ मत दो। लेकिन हम भेड़ चाल चलने के आदी हैं, गलत भी रहा तो किसी न किसी स्वार्थ की वजह से गलत का साथ देते चलते हैं, तो परिवर्तन कैसे आएगा, कैसे परिवर्तन आएगा। हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, देश निकाला मिला उनको, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। लेकिन हम कितने आसक्तियों में बंधे हुए हैं, हमसे हमारा स्व छूटता नहीं है, हमसे हमारे स्वकीय छूटते नहीं है सच का साथ देने के लिए। हम में त्याग की भावना नहीं है। हम पारमिता की बात करते हैं, पारमिताओं में त्याग एक महत्वपूर्ण बात आती है। हम में स्व को छोड़ने का भाव नहीं पैदा होता है, तो कैसे सच के लिए हम अपनी आहुति देंगे। किसी भी परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष कहाँ करना पड़ता है, माइंड में करना पड़ता है संघर्ष। जो बाबा साहब ने एजिटेट बोला है ना, एजुकेट एजिटेट, एजिटेट यहाँ होता है संघर्ष। रास्ते पर उतरकर हाथ में तलवार लेकर नहीं, यहाँ कि हम जो पुराना सुनते आए हैं, पुराना करते आए हैं, उसको छोड़कर नए को स्वीकार करने के लिए जो मन में संघर्ष होता है, उसमें हम हार जाते हैं। जितने भी आज तक परिवर्तनवादी लोग हुए हैं, क्रांतिकारी लोग हुए हैं,
उनको भी मारने की धमकियां मिली। पूरी दुनिया में, इतिहास में कई घटनाएं ऐसी लिखी हुई है, जब भी जिन्होंने कोई नई बात की है, परंपराओं से हटकर, लिंक से हटकर, लोगों ने उनकी बात को माना नहीं है, उन्हें गालियां दी है, उन्हें धमकियां दी, यहाँ तक कि उनको मार भी डाला है। और बाद में फिर उनकी बात सही साबित हुई। हमारे बाबा साहब को कितना सताया गया था हिंदू कोड बिल के समय में। हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया गया था, लेकिन बाद में, क्योंकि वो सही थे ना, वो कानून सही थे, तो बाद में नेहरू सरकार ने धीरे धीरे उन सभी कानूनों को लागू किया, एक एक करके, अलग अलग समय पर। लेकिन बाबा साहब को तो शुरू में बहुत विरोध हुआ था। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई नई बात करते हैं या कोई लॉजिकल बात करते हैं, विज्ञानवादी बात करते हैं, तो जो परंपरावादी है वो विरोध करेंगे ही, और हमें उस विरोध के आगे खड़े रहने की हिम्मत करनी पड़ेगी, तब मुक्त हो सकते हो। कोई सुने न सुने, कोई माने न माने, सही पर डटे रहना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन होता है। शुरू में 5 लोग जुड़ेंगे, फिर 10 जुड़ेंगे, फिर 15 जुड़ेंगे, लेकिन हम शुरू करने से ही तो डरते हैं। ये उदाहरण दिया मैंने दिए का, नहीं कर पा रहे हैं लोग हिम्मत। हमने ये भी समझाया कि साइंटिफिकली ये कितना गलत है। ये जो इलेक्ट्रिक के दिए आए हैं, इससे उजाला हो रहा है और इससे वातावरण दूषित नहीं होता है, लेकिन जो तेल के दिए या मोमबत्ती के दिए या अगरबत्ती ये सब जलाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जलता है जो वातावरण से ऑक्सीजन को कम कर देता है। अगरबत्ती से वातावरण दूषित होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये सुनने समझने के बाद में भी उसको फॉलो करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कैसे परिवर्तन होगा। एक घर में हम परित सुत्त के लिए गए थे, वहाँ पर उन्होंने ढेर सारी अगरबत्तियाँ जलाई थी, और उसी परिवार की लड़की को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और उस अगरबत्ती के धुएं से वो परेशान हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने उसकी माँ से कहा कि आपकी बेटी को इस धुएं से परेशानी हो रही है, इसको यहाँ से हटा दो। माँ का जवाब आता है, उसका तो हमेशा का ही है, छोड़ो उसको। यानी बेटी की जिंदगी से ज़्यादा प्रिय कर्मकांड है। कैसे परिवर्तन होगा? उसे धार्मिक अंधश्रद्धा जो हम कहते हैं ना, धार्मिक आस्था, धर्म में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह भी नहीं है, अपने बच्चे की जान की परवाह नहीं है, आने वाले पीढ़ियों की जान की परवाह नहीं है। अभी कोरोना में सब संकट में आ गए थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, फिर भी हम दिए जलाए जा रहे हैं। जो दिया ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सीजन जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड फेंकता है। हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। हम कितने स्वार्थी हैं, लेकिन ये स्वार्थ भी तो हमारा गलत है। जिंदा ही नहीं रहोगे तो इन सब चीजों का करोगे क्या? फिर जो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो बोलेंगे अभी मर जाए चलेगा, अगला जन्म नहीं होगा ना, हमको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। अरे जब बुद्ध ने आत्मा ही नहीं माना है तो किस चीज का पुनर्जन्म हो रहा है? बाबा साहब ने प्रश्न उपस्थित किया है बुद्ध और उनका धम्म में, किसका पुनर्जन्म, किसकी बात हो रही है? बचता क्या है जिसके पुनर्जन्म की बात हो रही है? सारे अंधेपन से दौड़े चले जा रहे हैं कि मरने के बाद में मोक्ष मिलेगा। और बुद्ध क्या कहते हैं, जब वो भृगु ऋषि के आश्रम में जाते हैं तथा ये सिद्धार्थ, और वहाँ पर देखते हैं कि तरह तरह की शरीर उत्पीड़न की साधनाएं की जा रही है,
तो वो प्रश्न पूछते हैं कि तुम अपने शरीर को इतना उत्पीड़ित क्यों कर रहे हो? घंटों पानी में खड़े रहना, बालों को घंटों पानी में भिगोए रखना, वहाँ के जो कीड़े हैं वो काट रहे हैं उसको भी बर्दाश्त करना, भूखे रहना, एक चावल का दाना खाना। जब सिद्धार्थ ने उनको पूछा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, इससे क्या हासिल होगा, तो वो कहते हैं कि जितना हम शरीर को उत्पीड़ित करेंगे उतना हमारा निश्चित हो जाएगा कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। क्या कहा सिद्धार्थ ने उस समय? भाई मरने के बाद वाला स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे जीते जी वाला स्वर्ग चाहिए। ये जो जीवन है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये कैसा सुखमय हो, इसकी खोज में मैं हूं। और हम बुद्धिज्म के नाम पे क्या कर रहे हैं? मृत्यु के बाद वाले मोक्ष के लिए जा रहे हैं। हमें अपने घर परिवार की चिंता नहीं है, हमारे समाज की चिंता नहीं है, हमारे देश में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था है जिसके तहत एक बड़ा बहुजन वर्ग शोषित और उत्पीड़ित हो रहा है, उसके हक और अधिकारों की चिंता नहीं है। हमें हमारे राजनीतिक अधिकारों की चिंता नहीं, हमें हमारे शैक्षणिक अधिकारों की चिंता नहीं। चिंता है तो मरने के बाद में स्वर्ग कैसे मिलेगा। कितनी मिथ्या दृष्टि है। क्या बुद्ध धम्म के सिद्धांतों के अनुसार हम सोच रहे हैं? क्या वैसा आचरण कर रहे हैं? मैं और दूसरी बात पर जा रही हूँ। यहाँ है 8वीं प्रतिज्ञा, मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं करवाऊंगा। ब्राह्मणों के हाथों बोला है बाबा साहब ने, भिक्षुओं के हाथों तो नहीं बोला है। तो क्यों ना भिक्षुओं के हाथों कराया जाए क्रिया कर्म। तो सब शादी में बुला रहे हैं, मैयत में बुला रहे हैं, क्रिया कर्म करवा रहे हैं। इतना विश्वास है उसके ऊपर में कि इनके हाथ से ये करेंगे तो वो मरने वाले को मुक्ति मिलेगी। असली परीक्षा मनुष्य की तब हुई जब कोरोना में उनके नज़दीकी रिश्तेदार मरे, माँ बाप बहन भाई, ये जब ये मरे ना, तो कोरोना के भय से उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया लोगों ने। इतने स्वार्थी हो गए थे, लाशें की लाशें फेंकी गई थी। तब किसी ब्राह्मण या किसी भिक्खु भिक्खुनी की याद नहीं आई। मतलब के अनुसार हम अपने धर्म की व्याख्याओं को बदल देते हैं। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं। हिंदू धर्म जब ज़रूरत पड़ती है तब नैतिकता की बात करता है, अन्यथा वो अनैतिकता करता है। लेकिन बुद्धिज्म में नैतिकता, नैतिकता और नैतिकता, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और नैतिकता में क्या बातें आती है? शील पालन की बात आती है, दूसरों का मान सम्मान करने की बात आती है, घर के लोगों की देखभाल करने की बात आती है। सबको मालूम है महामंगल सूत्र में दिया हुआ है कि 38 मंगल बताए गए हैं, 38 प्रकार के कार्य करने से मंगल होता है। लेकिन उस समय किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि हमारे स्वकीयों को हमने किस तरह से फेंक दिया मरने के बाद। अब फिर से कोरोना काल खत्म हो गया तो फिर याद आ रही है कि किसी भिक्खु के हाथ से कर्मकांड कराया जाए, क्रिया कर्म कराया जाए, आशीर्वाद लिया जाए, जलदान विधि कराई जाए। फिर से सारा आडंबर शुरू हो गया है। क्या ये बुद्ध धम्म के अनुसार है? जो लोग ये सब नहीं चाहते हैं, क्या उन्होंने अपने दृष्टिकोण को जांचा है कि ये सही है या नहीं है? हम कहते कुछ है और हम करते कुछ है। बुद्ध इसलिए इतने आदरणीय हुए, इतने पूजनीय हुए, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा वही किया। लेकिन बुद्ध के अनुयायी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। बुद्ध ने स्वार्थ को छोड़ने के लिए बोला, लेकिन हम स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते हैं।
9वीं जो प्रतिज्ञा है उसमें ये बताया गया है कि मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य समान हैं। हमारे समाज की अच्छी विडंबना है, जब जातिवाद की बात आती है ना तो सारे एकमत हो जाते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए या जाति भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब स्त्री पुरुष समानता की बात आती है तो सारे हमारे समाज के पुरुष चुप हो जाते हैं। हम हमारे ही घर की महिलाओं को समानता से नहीं आचरण करते। हम लड़के लड़की का पालन पोषण भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। अभी भी हमारे घरों में लड़की पैदा होती है तो ये कहा जाता है कि ये तेरा घर नहीं है, ससुराली तेरा घर होगा। उसे अभी भी संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता, जिसके लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का संघर्ष किया था। आज भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। जो महिला समाज कार्य करने के लिए बाहर निकलती है उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने का काम यही समाज करता है। पितृसत्ता इतनी हावी है हमारे समाज में कि आज भी लैंगिक समानता की बात वो सोच भी नहीं पा रही है, करना तो बहुत दूर की बात है। और ये समानता, लैंगिक समानता बुद्ध के समय से आई हुई है। बुद्ध ने भिक्खु संघ की तरह भिक्खुनी संघ की स्थापना की, उपासक संघ की तरह उपासिका संघ की स्थापना की, और इन चारों पिल्लरों को उन्होंने धम्म के महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। और क्या कहते हैं बुद्ध कि धम्म को रास तब आ सकता है जब ये चारों स्तंभ एक दूसरे से समन्वय नहीं रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो धम्म को रास आएगा या धम्म का पतन होगा। लेकिन आज भी इन चारों संघों में समानता दिखाई नहीं देती है। खास करके उपासिका संघ और भिक्खुनी संघ ये दुय्यम दर्जे में माने जाते हैं। और घरों में भी हमें स्त्री पुरुष समानता दिखाई नहीं देती है। और बहुत सारे समझदार लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं और संसार का गाड़ा तभी सही तरीके से चल सकता है जब ये दोनों पहिए समान हो, समांतर में चले, समान गति से चले, तो ही अच्छा चल सकता है घर। तो हमें ये टटोलना पड़ेगा। और जब हमारी समझ में आता है तो उसे हमें लोगों में जन जागृति करना पड़ेगा। लोगों तक सही तरीके से ये बातें समझानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, अपने से शुरू करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं सुनेंगे तो डर के बैठना नहीं है या पीछे नहीं हटना है। बहुत लोग डर जाते हैं, डरेंगे तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। चलते चलो। जब बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी उस समय उनके मन में भी ये सवाल आया था कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो समाज में प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ है, विपरीत है। विचारधारा के विपरीत मेरी विचारधारा है, तो मैं लोगों को ये बताऊंगा तो क्या लोग मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे या विरोध करेंगे? जब बुद्ध को ऐसा सवाल आ सकता है तो हमें भी क्यों नहीं आ सकता? आ सकता क्या? आता है। हमें भी ये सोच, हमें भी ये विचार आता है कि हमारी इस बात को कितने लोग मानेंगे, कितने लोग समझेंगे। फिर बुद्ध क्या डिसीजन लेते हैं कि चलो कुछ तो मानेंगे। वो देखते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि बहुत से लोग उनकी बातों को नहीं समझे, नहीं माने, विरोध करें। और कई लोगों ने उनकी मान्यताओं का, उनके विचारों का विरोध भी किया, डिबेट्स किए उनके साथ में। फिर भी बुद्ध ने कुछ लोग समझेंगे ये सोचकर अपनी बातों का प्रचार प्रसार किया, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया कि कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो समझेंगे, और जो समझेंगे, जो आचरण में लाएंगे, उनका कल्याण अवश्य होगा। और हुआ भी। जिन्होंने नहीं लाया आचरण में उनका नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने लाया उनका हुआ। और आज हमारा जो कल्याण नहीं हो रहा है वो इसलिए क्योंकि हम भ्रमित है। भ्रम यानी गलत फहमियाँ या मिथ्या दृष्टि, ये हमें सच से दूर रखती है, सच तक पहुँचने नहीं देती है। भय जो होता है वो हमें सच से दूर रखता है, हमें सच तक नहीं पहुँचने देता है। तो ये भ्रम से निकलना पड़ेगा, तब सच दिखाई देगा, और उसके लिए हिम्मत लगती है। हम सब समझते हैं कि
इतने सदियों से एक बुद्ध हमें दिखाई दे रहा है। 2600 वर्ष के इतिहास में या 5000 वर्ष के इतिहास में हम कहेंगे कि एक बुद्ध को सब लोग जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही बुद्ध ने हिम्मत की है सच को जानने की और सच को बोलने की और सच का प्रचार करने की। हम चाहते हैं कि कुछ मेहनत ना करें और परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन दूसरे करें और मैं न करूं, क्योंकि मुझे तो मेरे घर में सबको लेके चलना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी इसका कि परिवर्तन कैसे नहीं आता है। हमारे आजकल के जवान बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में पड़ते हैं तो मॉडर्न लड़की देखकर प्यार में पड़ते हैं। जो साड़ी नहीं पहनती है, जिसने कभी साड़ी नहीं पहनी है, साड़ी पहनना नहीं आता है, घूंघट लेने की बात तो दूर है, कॉलेज में मॉडर्न ड्रेसेस पहनने वाली लड़की पसंद करते हैं। लेकिन जब शादी की बात आती है तो बोलते हैं शादी में मेरी माँ को पसंद नहीं है ना, इसलिए मेरी माँ को खुश करने के लिए तुम्हें साड़ी पहनना पड़ेगा। पसंद मॉडर्न लड़की को किया और घर में माँ बाप की दुहाई देकर, रिश्तेदारों की दुहाई देकर उससे ज़बरदस्ती साड़ी पहनवाता है, उससे घूंघट निकलवाता है। तो कितना नकली परिवर्तन है। क्या मतलब है इसका? जैसे पसंद किया वैसे ही उसे जिंदगी भर क्यों नहीं रख सकते? क्यों किसी की दुहाई देकर उसे जो पसंद नहीं वो करवाते हैं? और इसीलिए तो फिर घर में कलह होता है। वो मॉडर्न लड़की ने कभी पूजा पाठ नहीं की होती है। बहुत सारे मॉडर्न लड़के लड़कियों को त्रिशरण पंचशील भी नहीं आता है। बहुत सारे भिक्खु भिक्खुनियाँ जब शादी लगवाते हैं, त्रिशरण पंचशील बुलवाते तो लड़के लड़कियों को आता नहीं है, क्योंकि करियर बनाने में बच्चे इतना एकेडमिक एजुकेशन में आगे गए हैं कि बौद्ध संस्कृति से वो कोसों दूर है। वो विहारों में नहीं जाते हैं, धम्म की शिक्षा नहीं लेते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। लेकिन शादी में परंपराएं करना है, रीति रिवाज करना है, तो ज़बरदस्ती ऐसे बच्चों को बिठाया जाता है, उनसे बुलवाया जाता है, सब करवाया जाता है। तो वो तो तुम्हें दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, यहाँ उजाला नहीं हो रहा है। किसी को खुश करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं उससे परिवर्तन नहीं होता है। मैं जब विनय पिटक पढ़ती हूँ ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भिक्खु लोग भी बहुत सारे ऐसा करते थे, लोगों को पसंद है इसलिए पुनर्जन्म की बातें, स्वर्ग नरक की बातें, पाप पुण्य की बातें, बहुत सारी बातें आई है। बुद्ध कहते हैं कि अरे मूर्खो, ये धम्म किसी को खुश करने के लिए नहीं है। किसी को खुश करने के लिए सच को झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। सच को सच ही बोलना पड़े, भले किसी को वो बुरा लगे, तब परिवर्तन होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें तो सबको खुश करना है। मेरे माँ को बुरा ना लगे, मेरे पिता को बुरा ना लगे, मेरे भाई को बुरा ना लगे, मेरी पत्नी को बुरा ना लगे। हम लोगों की मर्जी संभालने में लगे हुए हैं, परिवर्तन करने में नहीं लगे हुए हैं। और जब तक हम लोगों की मर्जी संभालते रहेंगे परिवर्तन नहीं होगा। शुरुआत हमसे होनी चाहिए कि ये कर्मकांड है तो ये कर्मकांड मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। भिक्खु भिक्खुनियाँ लोगों को खुश करने में लगे हैं और लोग भिक्खु भिक्खुनियों को खुश करने में लगे हुए हैं। इसलिए इतने सालों से कोई क्रांति नहीं हो रही है। और दूसरी ये बात कि बुद्धा के धम्म को लोगों ने धर्म मान लिया है, इसलिए हिंदू धर्म में जो कुछ किया करते थे वो इसमें भी कर रहे हैं। जबकि बुद्ध क्या कहते हैं? मैं शिक्षा देता हूँ। पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। सिक्खा मतलब शिक्षा, शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा को उन्होंने धम्म कहा है। जब हम शिक्षा को धर्म का रूप दे देते हैं तो वो कर्मकांड हो जाता है। फिर उसमें परंपराएं आ जाती है, उसमें अंधविश्वास आ जाता है, उसमें आडंबर आ जाता है।
हम कई वर्षों से समझा रहे हैं कि बुद्ध की शिक्षा है भाई। बुद्ध ने गुरु शिष्य परंपरा शुरू की। संघ में उन्होंने भिक्खु भिक्खुनियों को शिक्षित करके गुरु बनाया है और लोगों को सिखाने के लिए बोला है, जाओ सिखाओ लोगों को। इसीलिए उस गुरु बुद्ध को सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। और जो उनकी शिक्षा है वो साइंस पर आधारित है, मानस शास्त्र पर आधारित है। इसलिए उन्हें सबसे बड़ा मनोचिकित्सक कहा गया है, साइंटिस्ट कहा गया है। लेकिन हम जो अनुयायी हैं, हम लोग इन कसौटियों पर उसको कसते ही नहीं हैं। हम जो भी करते हैं, क्या हम साइंस की कसौटी पर उसको कसते हैं क्या? जैसे मैंने मोमबत्ती का उदाहरण दिया था, नहीं कसते हैं। हमारे लोगों को तो अष्टांग मार्ग का पहला सम्यक दृष्टि ही समझ में नहीं आया है। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, मिथ्या दृष्टि क्या होती है। बुद्ध के धम्म के बहुत सारे पहलू हैं। वैसे ही जैसे एक बहुत बड़ा हाथी, बाबा साहब ने भी कहा कि बुद्ध का धम्म और उनका साहित्य इतना व्यापक है कि उसको सब लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ भी ले तो समझ नहीं सकते। इतना बड़ा है, इतना व्यापक है। और ये बड़े हाथी की तरह है। तो हाथी का उदाहरण देती हूँ मैं कि 4 अंधे जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा, उनको वो हाथी स्पर्श करने के लिए कहा कि बताओ हाथी कैसा है। तो किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा। और जिसके हाथ में जो आया उन्होंने कहा कि बुद्ध का धम्म यही है, यानी हाथी ऐसा है। बुद्ध के धम्म से तुलना कर रही हूँ मैं। तो कुछ लोगों ने बुद्ध के धम्म को विपස්සना समझ लिया, किसी ने धर्म समझ लिया, किसी ने मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग समझ लिया। सब ने उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। जैसा चश्मा वैसा रंग दिखाई दिया, तो सच तक नहीं पहुंच पाए। जब चश्मा लगता है ना, लाल चश्मे से देखेंगे तो लाल दिखेगा, नीले चश्मे से दिखेंगे तो नीला दिखेगा, पीले चश्मे से देखेंगे तो पीला दिखेगा। अरे ये चश्मा उतारो और स्वस्थ आंखों से देखो सच क्या है। तो बुद्ध का धम्म ये शिक्षा है, नैतिकता की शिक्षा है, सदाचार की शिक्षा है। उसके लिए कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है, आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी उससे पहचान में आता है जब वो शील का पालन करता है, शील का आचरण करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब व्यवहार करता है, तब पहचान में आता है कि ये बुद्ध का अनुयायी है। उसका आचरण, उसका व्यवहार बताता है कि ये बुद्धिस्ट है। नहीं तो अन्य धर्मों की तरह हो गया। टोपी से पहचान में आ रहा है कि ये कौन से धर्म का है, कोई बिंदी से पहचान में आ रहा है ये कौन से धर्म का है, कोई दुपट्टे से पहचान में आ रहा, कोई बुरखे से पहचान में आ रहा, कोई प्रार्थना करने के विभिन्न तरीकों से पहचान में आ रहा है। लेकिन बुद्ध का धम्म ऐसी पहचान नहीं बताता है। बुद्धिस्ट व्यक्ति पहचान में आता है जो कर्मकांड नहीं करता है, जो आडंबर नहीं करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ सही व्यवहार करता है, नैतिकतापूर्ण व्यवहार करता है, सदाचरण करता है, वो बुद्धिस्ट पहचान में आता है। लेकिन हमने इस शिक्षा को कहीं बाजू में रख दिया है। इसके भी तो संस्कार मिलते हैं। विहारों में जब आते हैं तो बुद्ध की धम्म की शिक्षा जब लेते हैं तो ये हमारे मन पर संस्कार करता है, प्रभाव डालता है, एक मानसिकता, एक सोच तैयार होती है, तब वो जाके आचरण में आता है। लेकिन हम लोग कई तरह के संस्कारों में अटके हुए। संस्कार क्या है इसी को नहीं समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि विवाह में करते हैं वो संस्कार, जन्मदिन में करते हैं वो संस्कार, मृत्यु में करते हैं वो संस्कार, उसको संस्कार बोल रहे हैं। नहीं, हम किसी बच्चे को अगर ABCD लिखना सिखा रहे हैं ना, तो वो भी संस्कार करना है। हम किसी बच्चे को खाना पीना सिखा रहे, चलना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, तो वो भी उस पर संस्कार करना है। हम बच्चे को किसी का आदर सम्मान करना सिखा रहे हैं, सॉरी बोलना सिखा रहे हैं, प्लीज़ बोलना सिखा रहे हैं, तो ये भी संस्कार करना ही है।
और ये बचपन से सिखाना चाहिए। हमारी जो तथाकथित अनुयायी है, जो नौकरी से अब रईस हो गए हैं, बाबा साहब की बदौलत गवर्नमेंट सर्विस मिली है, बड़े बड़े पदों पे काम किया है, गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी सब आ गई है। अब उनको आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा है कि वो ट्यूशन देकर बच्चे को पढ़ाते हैं, आईएएस की तैयारी करवाते हैं। ऐसे लोग विहारों में नहीं आते हैं तो उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि बड़ों को वंदन कैसे करते हैं, बड़ों के साथ बातें कैसे करते हैं। इतने शर्मीले बच्चे हो जाते हैं कि उनके घर में अगर बाहर से कोई अतिथि आता है तो वो बाहर निकल के नमस्ते भी नहीं करते हैं, अपने कमरे में घुसे रहते हैं। अगर अमीरी बनने से संस्कारहीन हो जाते हैं तो ये अमीरी किसी काम की नहीं है। मतलब दो तरह की अतियाँ हो रही है, एक तरफ धर्म के नाम पर कर्मकांड और आडंबर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धर्म से एकदम दूर चले जा रहे हैं, तो उसमें वो संस्कारहीन हो जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि समाज में कैसे रहा जाता है। हम समाज का एक हिस्सा है, ये भी उनको समझ में नहीं आता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, ये भी उनको समझ में नहीं आता है। हम जो अच्छे दिन भुगत रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों के संघर्षों से हमें मिला है, ये भी उन्हें कोई एहसास नहीं होता है। और हम जो करेंगे उसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। इतने स्वार्थी हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो इन सब बातों की चिंता करते हैं। तो जो लोग चिंता करते हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आपको जो सही लगता है ना, उसको सही बोलो, जो गलत लगता है उसको गलत बोलो, और सही के साथ खड़े रहो। आपको कोई सही लगता है तो उसके साथ खड़े रहो। अगर आप सही के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आप फिर आपकी चिंता करना बेकार है। तो जो महत्वपूर्ण बुद्ध के सिद्धांत है, प्रज्ञाशील और करुणा, इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये संस्कार है, बुद्ध धम्म के संस्कार है। इस संस्कृति का हमें निर्माण करना है। हमें हिंदू धर्म का ऑप्शन नहीं चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है, हिंदू धर्म का ऑप्शन बुद्धिज़्म को बनाया है। इसलिए पहले वहाँ देवी देवताओं के नाम पे करते थे, अब बुद्धा के नाम पे करते हैं। तो इसीलिए ये बदलाव नहीं हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक बुद्धिज़्म क्या है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा और उस पर विश्वास भी रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 21वीं एक प्रतिज्ञा आई है, मैं यह मानता हूँ कि मेरा अब पुनर्जन्म हो गया है। अब पुनर्जन्म शब्द आया है। अब ये बाबा साहब ने मर के जन्म लिया है क्या? बाबा साहब ने बोला ना, ये 14 अक्टूबर 1956 को कई लाखों लोगों के सामने स्टेज पर माइक में बोला कि मेरा यह पुनर्जन्म हो गया है। तो बाबा साहब मर गए थे क्या? तो जीते जी कैसा पुनर्जन्म होता है? वैचारिक पुनर्जन्म होता है। बाबा साहब का पुनर्जन्म कैसे हुआ? वैचारिक पुनर्जन्म हुआ, वैचारिक परिवर्तन हुआ। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है पुनर्जन्म के लिए। हमारा ये जो शरीर है हर क्षण हर प्रतिपल बदल रहा, परिवर्तित हो रहा है। हमारी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती है, नई कोशिकाएं बनती है। इसलिए तो हम पल पल विकसित हो रहे हैं। बच्चे रहते हैं, अगर विकास की प्रक्रिया नहीं होती, परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होती तो हम बच्चे ही रहते। लेकिन हम जवान हो रहे, जवान से बूढ़े हो रहे, बूढ़े होने के बाद में बीमार हो रहे, मर रहे हैं। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो जो परिवर्तन पल पल परिवर्तन होता है वही हमारा पुनर्जन्म है। क्षणिक होता है, सब अनित्य है। जो पहले का है वो नष्ट होता है और नया आता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। इसी पुनर्जन्म को हमें मानना है। हम में अगर वैचारिक परिवर्तन होता है तो फिर समाज में परिवर्तन होता है। बुद्ध के धम्म ने सामाजिक क्रांति की है। बहुत सारे लोग इसको मानते ही नहीं है कि बुद्ध ने सामाजिक क्रांति की। लेकिन बाबा साहब क्या लिखते हैं?
कि मैं बुद्ध को सबसे पहला भारत का समाज सुधारक मानता हूँ। जो पहले की परंपराएं थी उसके खिलाफ बुद्धा ने अपने विचार रखे। तो ये सामाजिक आपसे क्रांति। सादर अनुरोध है, समय को देखते हुए अपनी बातों को संक्षिप्त करेंगे ओके। और कार्यक्रम को 10-15 मिनट में आभार प्रदर्शन के साथ खत्म करेंगे। जी जी, मेरी बातें लगभग पूरी हो चुकी है। मैंने लास्ट बात की है कि हमें अनित्यता समझना है। बुद्ध धम्म के सिद्धांतों की जो बात हो रही है, बुद्ध धम्म के सिद्धांत क्या है? जो अनित्यता को, परिवर्तनशीलता को मानता है, जो आत्मा को नहीं मानता है, जो शील को महत्व देता है, इसको अगर हम पालन करेंगे तो परिवर्तन होगा। तो हम कर्मकांड से, अंधविश्वास से मुक्त हो जाएंगे। लगभग मेरी सारी बातें पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी। आपका बहुत समय लिया है मैंने, लेकिन आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसको समझकर चिंतन करेंगे, जो सही लगा है उसको आचरण में लाएंगे, और जो आप अच्छे हेतु से कर रहे हैं ये कि हम सही तरीके से बुद्धिस्ट बने, वो आपका हेतु साध्य हो, ऐसी मैं मंगल कामना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा।